kids. Let's start with the second chapter of Standard 7th Plants, Structure and Function. तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है उनकी बनावट एंड फंक्शन का मतलब होता है उनका काम. सो लेट्स रिकॉल. हम इजीली प्लांट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो हम देखते हैं कि अपने आसपास कई अलग अलग प्लांट्स है. कोई छोटा होता है, कोई बड़ा ट्री होता है. तो सबके अलग अलग लीव्स होते हैं. किसी का स्टेम भी अलग होता है. व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो हमने पहले सिक्स स्टैंडर्ड में सीखा है कि द पार्ट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, fruits, etc. So we can identify plants with the help of different characteristics. जैसे characteristics मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए. So let us study more about root. जब हम स्प्राउट्स भिगोने रखते हैं रात में एंड सुबह वी टाई अप इन अ क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, और फिर हम शाम में देखते हैं तो वो स्प्राउट्स कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के हमको नजर आते हैं. तो सीड से टू पार्ट्स बाहर आते हुए नजर आते हैं. जो सॉइल में ग्रो होता है रेडिकल, उसको रेडिकल बोलते हैं. एंड जो ऊपर की तरफ ग्रो होता है थोड़ा बहुत ग्रीन कलर, ग्रीनिश टाइप होता है, उसको बोलेंगे प्लूम्यूल. जो पार्ट जमीन में ग्रो होता है या जमीन के डायरेक्शन में ग्रो होता है रेडिकल, वो आगे चलकर रूट्स में फॉर्म हो जाता है. तो रेडिकल्स जो है ग्राउंड में फॉर्म होते हैं और वो एक सपोर्ट होते हैं प्लांट का. दे सपोर्ट द प्लांट और वो इतनी अच्छी तरह से मिट्टी का ग्रिप पकड़ते हैं कि वो अपने ऊपर वाले ट्रंक को बहुत इजीली सपोर्ट कर सकते हैं और उसे पेड़ को पूरा खड़ा रख सकते हैं. रूट्स को और बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आगे, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है. उसमें प्राइमरी रूट्स वगैरह, रूट टिप यानी बड़ा चौड़ा होता है और नीचे जैसे जैसे गहरा जाता है वो वैसे वैसे वो नैरो टिप में फॉर्म होता है. कुछ ही प्लांट्स के रूट्स होते हैं जो सेकेंडरी रूट्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड वो ये टाइप के रूट जो जमीन में पूरी तरह से फैलते हैं टू सपोर्ट द प्लांट, इसको हम बोलेंगे टैप रूट. रूट्स को कई सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं उसी तरह के बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं रूट टिप के पास, यानी एकदम जमीन में लास्ट एंड पॉइंट पर. इसको बोलेंगे रूट हेयर्स. रूट टिप जो है बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक होती है. ये रीजन इसलिए होता है कि आगे उसकी और ग्रोथ होनी बाकी होती है. और रूट रूट टिप के ठीक आगे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रूट कैप. ये रूट कैप जो है प्रोटेक्ट करता है रूट टिप को ताकि उसे कोई भी किसी भी तरह की इंजरीज ना हो, तकलीफ ना हो. नाउ व्हाट आर फाइब्रस रूट्स. तो फाइब्रस रूट्स को बोलेंगे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि धागे जैसा रूट्स आते हैं छोटे छोटे, जैसे कि हम अनियन के टिप पर देख सकते हैं ऊपर उसके कि छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसी तरह के रूट्स ग्रो होते हैं कुछ प्लांट्स के जिन्हें बोलेंगे फाइब्रस रूट्स. तो अब हम एक कंक्लूजन पर आते हैं कि दो टाइप के रूट्स होते हैं, टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स. वन इज टैप रूट एंड द सेकेंड इज फाइब्रस रूट्स. डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के टैप रूट्स होते हैं एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स के फाइब्रस रूट्स होते हैं. डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जो है वो इस तरह के होते हैं कि उनकी जो सीड्स होते हैं उनमें टू कॉटिलेडॉन्स होते हैं. एंड इन मोनोकॉटिलेडॉन्स, मोनो मीन्स सिंगल, तो उसमें जो सीड्स आते हैं वो प्लांट्स के जो सीड्स हैं मोनोकॉटिलेडॉनस प्लांट्स के, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलेडॉन होता है. मोनोकॉटिलेडॉन का एग्जाम्पल अगर हम सोचेंगे तो बोल सकती हूँ राइस, जो जो दो में स्प्लिट नहीं हो सकता. देन अनदर एग्जाम्पल इज कॉर्न यानी मक्के का भुट्टा, जिसका एक ही सिंगल सीड होता है, उसको तुम कितना भी स्प्लिट करोगे तो वो टू में डेवलप नहीं होते, दो कॉटिलेडॉन्स नहीं होते उसमें. एंड इन डाइकॉटिलेडॉन्स उसके एग्जाम्पल एक है मूंग. मूंग को जब हम भिगोते हैं, यू ऑल मस्ट हैव ईटन स्प्राउट्स, तो स्प्राउट्स को हम दो चीज़ों में स्प्लिट कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल अगर बोलूँ तो
चना, चना भी है, उसको भी तुम दो कॉटिलिडॉन्स में यू कैन स्प्लिट इट। डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके टैप रूट्स होते हैं, ठीक है। एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो फाइब्रस टाइप होते हैं। सो आई होप दोनों दोनों के डाइकोटिलिडोनस एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स के मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक उनके रूट्स में होती है। कुछ प्लांट्स के जो रूट्स हैं जैसे कि मेज, शुगरकेन, सोरगम, इनके जो रूट्स हैं वो बहुत ही अलग टाइप के हैं। टू टाइप्स ऑफ रूट्स जिन्हें बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड भी ग्रो होते हैं एंड सॉइल के ऊपर भी हमें दिखाई देते हैं। तो दे ग्रो फ्रॉम द स्टेम ऑल्सो एंड ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड भी होते हैं। द लैटर, तो ये टाइप के जो रूट्स हैं उनको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स के, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स। ये इसके अलावा सपोर्टिंग द प्लांट, एंकरिंग यानी सॉइल को जकड़े रहना, ये सारे फंक्शंस तो नॉर्मल रूट्स भी करते हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ और फंक्शंस करते हैं, जैसे कि उसमें एक मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि मॉडिफाइड रूट्स आना मतलब एरियल रूट्स फॉर्म होना, स्टिल्ट रूट्स, रनर्स, ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमैटोफोर्स। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने रूट्स के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे जो अनदर पार्ट ऑफ प्लांट है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।